इस वक्त मैं अपने दर्शकों से मुखातिब हूं एक वीडियो को लेकर जो कल हमने अपलोड किया था अपने चैनल पर, जिसमें हमने डिस्कशन की थी कुछ उलमा इकराम के साथ, एक ख़ातून के साथ, और उसके साथ ही उसमें एक ख़ातून आमना शेरवानी को हमने इंट्रोड्यूस किया था, उनको जोड़ा था। उसको लेकर लोग तरह तरह के कमेंट्स उस वीडियो में कर रहे हैं कि ऐसे लोगों को आपको टीवी डिबेट्स में नहीं बिठाना चाहिए। तो मैं उनसे इसका जवाब देना चाहूँगा। लोगों को कमेंट्स में इतने ज़्यादा जवाब देना नामुमकिन था, तो इस वीडियो के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि उनको शामिल करने का हमारा मकसद ये था, क्योंकि जब ये विवाद उठा है तो उसके बाद से आमना शेरवानी, निखत अब्बास, उसके अलावा और बहुत सारे लोग जो टीवी डिबेट्स में मुस्लिम नाम के बैठ रहे हैं, वो इस्लाम को दूसरी तरह से पेश कर रहे हैं, हिजाब को दूसरी तरह से पेश कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि कुरान में हिजाब का जिक्र नहीं है, इस्लाम पर्दे को नहीं कहता। ये खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं। इस वीडियो में भी आपने देखा कि वो किस तरह से खुल्लम खुल्ला ये कह रही हैं कि हिजाब का जिक्र कुरान में कहीं नहीं है, और नॉन स्टॉप बोले जा रही हैं, जवाब देने का मौका भी नहीं दे रही। लेकिन जिस तरह से मैंने उसमें दो ख़ास मेहमानों को जोड़ा था, और सिर्फ इसलिए जोड़ा था कि उनको मुदल्लल अंदाज में कुरान के इक़्तिबास के साथ, कुरान की आयतों के साथ उनको जवाब दिया जा सके, ताकि दुनिया ये देखे जिस किस तरह से गोदी मीडिया में एक तरफा चीज़ें चलाई जाती हैं, और गोदी मीडिया में जो लोग बिठाए जाते हैं वो या तो जवाब नहीं दे पाते या उन्हें टाइम नहीं मिलता जवाब देने का। तो इसलिए हमारे पास जब ये आपका अपना प्लेटफॉर्म मौजूद है तो हम उस पर लोगों को ये बताएं कि जो शर फैलाया जा रहा है आमना शेरवानी जैसी महिलाओं और लोगों के ज़रिए, फिरोज़ बख्त लोग जैसे लोगों के ज़रिए, तो उसको उस पर कुरान क्या कहता है, ये हमारा मकसद था। और इसी मकसद से हमने इनको स्टूडियो बुलाया था, और आपने अब हमारे वीडियो में देखा कि हमने पूरी तरह से उसका जवाब देने में हमारे जो पैनलिस्ट थे, अस्मा ज़हरा साहिबा और मौलाना अस्मा ज़हरा साहिबा जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की वुमेन विंग की अध्यक्ष है, और मौलाना अतहर देहलवी साहब, दोनों ने अपना अपना पक्ष इस पूरे मामले को रखा, और उन्हें बताने की कोशिश की गई कि कुरान हिजाब पर क्या कहता है, अहादीस क्या कहती हैं। वो अलग बात है कि वो मानी नहीं, वो उनके ऊपर है, और अल्लाह दिलों के हाल को जानता है। तो इसलिए मैं ये छोटा सा आपको बताना चाहता था कि जाहिर सी बात है, ज़रा सी चीज़ों पर इस तरह का रिएक्शन नहीं करना चाहिए, चीज़ों को पॉजिटिव समझना चाहिए, चीज़ों को देखना चाहिए और भरोसा करना चाहिए, ख़ास तौर से हमारे जैसे चैनल्स पर, क्योंकि हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि उस चीज़ को आप तक परोसा जाए, लोगों तक पहुँचाया जाए जिसके बारे में गलतफहमी पैदा की जा रही है गोदी मीडिया के ज़रिए, या गलत कंसेप्शन पेश किया जा रहा है। देखिए, चीखने से मसले का हल नहीं, ये टीवी डिबेट में नहीं। आप सुनिए पहले मेरी बात को, सुनिए मेरी बात को। पहनने की चीज ही हाँ बिल्कुल, हिजाब आपके कहने से थोड़ी खत्म हो सकता है, कुरान की तफसीर आपके कहने से थोड़ी बदली जा सकती है। कुरान जिस हक्कानियत के साथ चल रहा है वो उसकी हक्कानियत के साथ चलेगा, कुरान आपके तौर पे थोड़ी चल सकता है। गई है, आप यहाँ बात कीजिए उन लड़कों के बारे में जो गले में जाफरानी शॉल डालकर इन बच्चियों को सता रहे हैं, उनको रोकने की बात कीजिए। जिम्मेदार है कौन? आप उन बच्चियों की बेइज्जती करने वाली है कौन? आपको किसने इख्तियार दिया है कि आप मुसलमानों की नुमाइंदगी करें? आप अपने शौहर को और अपने बेटे को, आप अपने शौहर और बेटे को हाफ पैंट पहना के और आदि आस्तीन के कपड़े पहना के किसी शादी में ले जाएंगी? जैसी आप जैसी खवातीन जब मुस्लिम बच्चों की बोरी लगाई जा रही तब खामोश होकर बैठ जाती है, जब मुस्लिम बच्चों को सड़कों पर रोका जा रहा तब आप खामोश होकर बैठ जाती हैं। और यही फर्क है। 14.5 साल हो गए, आप जैसे बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग आते रहेंगे। इस्लाम इसी तरीके से चला और इसी तरीके से चलेगा। सानिया मिर्जा अपनी जगह टेनिस में बहुत महारत रखती होंगी, लेकिन हम उनको भी वही दावत देते हैं जो दावत मोहतरमा आमिना शेरवानी साहिबा को देंगे कि आप अपनी आखिरत को बेहतर बनाइए। अपनी दावत आप अपने पास रखिए, हम नहीं स्वीकार करने वाले ऐसी बोरिंग और ऐसी नॉन पुरानिक दावत।
फिरोज साहब, जिस तरह से अभी आपने सुना कि आप दुनिया की बात कर रहे हैं तो उनका क्लास का नुकसान होगा, लेकिन जिस तरह से अभी अस्मा ज़ादा साहिबा ने कहा कि ये आखिरत का भी मसला है। बेशक देखिए, बहुत अच्छी आपने बात कही अस्मा साहिबा, और आपकी बात से मैं सिर्फ सिवाय मुत्तफिक होने के और कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि ठीक है, ये आखिरत का भी मसला है, आखिरत का पहले है, और ये तो छोटा सा सफ़र है। एक दिन हम सबको कब्र में जाना है, वहाँ सुरखरू हो तो ज़्यादा अच्छा है। अल्लाह के सामने मैदान हश्र में खड़ा होना है, अल्लाह पूछेगा कि तुम्हें दुनिया में भेजा था और खिदमत करने के लिए, अच्छा काम करने के लिए, क्या करके आओ, तराजू में तोली जाएंगी सारी चीज़ें। बिल्कुल आपने सही फरमाया। हमारा यही मतलब हमारा मजहब, हम सब कुछ इसी खमीर के बने हुए हम सब लोग जो है। ये बात कहने के बाद मैं एक बात ये कहना चाहूँगा, देखिए क्या है कि जब तक भी इस दुनिया में हम रह रहे हैं तो हम एक कानून, लॉ ऑफ द लैंड जो है उसको फॉलो हम करते हैं, हमें करना भी चाहिए। हर मुसलमान उसको फॉलो करता है। मुसलमान क्या, हर आदमी जो हिंदुस्तानी है, हर मुल्क का, हिंदुस्तान के पूरी दुनिया में जो बाशिंदा है जिस मुल्क का, उसको लॉ ऑफ द लैंड को फॉलो करता है। हम भी उसको फॉलो कर रहे हैं। एक छोटी सी चीज़ मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा, जैसे हमारे अतर साहब ने एक पर्सनल एग्जांपल दिया था। देखिए क्या है, और मैं सवाल का जवाब लेना चाहूँगा अस्मा बहन से। ये जामा मस्जिद है, बहुत बड़ा मॉन्यूमेंट है, शाहजहानी मस्जिद है, जामा मस्जिद। इसमें जब लोग जाते हैं, जाहिर सी बात है अंग्रेज भी आते हैं और बगैर सर खुले हुए, तो वहाँ उनको एक हल्का सा एक हिजाब कह लीजिए, रुपट्टा दिया जाता है खवातीन को या मर्दों को भी, इनको पता नहीं कि भाई आप सर को ढांपिए। टांगे अगर खुली हुई है तो उस पर भी तहमसी या जो भी है कवर करने के लिए दिया जाता है। बिल्कुल ठीक है, ये वहाँ का उसूल है और उस उसूल को मानते भी हैं लोग। उसमें ये नहीं किसी को बुरा लगे अच्छा लगे, वो ये नहीं कह सकते जी हम तो एक डेमोक्रेटिक दुनिया के, हम तो इंग्लैंड के रहने वाले हैं, या हम तो जो है फलां जगह के रहने वाले हैं। हमारे मुल्क में ऐसा नहीं होता। उसी तरह से अब इस कॉलेज ने एक उसूल निकाल दिया है, अच्छा लगे या बुरा लगे। मैं लड़कियों से रिक्वेस्ट करूंगा आपके चैनल के थ्रू, अगर बच्चियां मेरी बात सुन रही हैं, मैं उनसे कहूंगा, आपने मुकदमा भी कर दिया, हालांकि मैं मुकदमे के हक में नहीं था। आप एक काम करें, आप ये मुकदमा लड़ लें, ठीक है, इसको लड़े टू दी एंड, सुप्रीम कोर्ट में भी लड़े, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी लड़े, यूनाइटेड नेशंस में पहुंचाइए, लेकिन खुदारा जब तक मतलब आपका मुकदमा चल रहा है, अल्लाह के ऊपर सब चीजों को छोड़ के क्लासेस मत छोड़िए, क्लासेस अटेंड करिए। और मैं आपकी इस बात से मुत्तफिक नहीं हूं बिल्कुल भी अस्मा बहन कि वो ठीक है आखिरत है, लेकिन ये कहना कि जी वो तो कवर हो जाएगा, या फिर यह है कि पास फेल उनका साल वेस्ट होने की बात नहीं। एक एक क्लास का अगर 10 मिनट भी एक बच्चा क्लास में एंटर करता है लेट, बहुत कुछ खो देता है। और यहाँ तो 41वां दिन है, तो मैं इस बात से मुत्तफिक नहीं हूँ अस्मा बहन कि वो सब ठीक है और बाकी कवर हो जाएगा। बच्चों को आप ये कहिए तुम क्लास में जाओ, क्या उतार दो, अल्लाह से छोड़ दो। और यही बीच की बात कही थी, असद साहब ने भी बीच की बात कही थी। और मैं ये भी रिक्वेस्ट करूंगा अगर जुडिशरी के जो लोग हैं कर्नाटका के, हुकूमत के कुछ जिम्मेदारान है, मिनिस्टर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर खुद है, उन तक की बात जाती है, तो मैं कहूंगा कि हमारे जो भाई हैं, ये अतर धेलवी साहब जैसे, एक हुकूमत एक बनाए, एक मतलब पैनल जिसमें अतर धेलवी जैसे लोग हों। इसमें हमारी बहन अस्मा को भी आना चाहिए, शेरवानी तो साहिबा, ऐसे लोगों का भी पैनल बने। पैनल तो बन गया है, जज इसका बड़ी बेंच पे चला जाएगा, लेकिन एक सोशल पैनल भी बने ताकि उसमें इसको सुलझाने की बात की जाए। इसका एक ही सॉल्यूशन है, क्या बात को खत्म करता हूँ, अमीना बहन भी आ गई हैं, कि आप करिए मुकदमा, सब कुछ करिए, ठीक है, किसी के कहने में और किसी के बहलाने फुसलाने भटकाने भड़काने में ना आइए, फूंक मत भरवाइए अपने अंदर, क्लासेस अटेंड करिए, अपना उतार दीजिए जो भी मास्क है, जब बहुत नुकसान हो रहा है, और अल्लाह पे छोड़ दीजिए, अल्लाह से कहिए अल्लाह हमें माफ कर दीजिए, हम तो वो जो है हिजाब लगा के जा रहे थे, पर्दा कर रहे थे, लेकिन अब क्या करें, हमें अपनी जिंदगी दुनिया में भी देखनी है, आखिरत को भी संवारना है, हमें माफ कर दीजिए। मेरे ख्याल से एक सॉल्यूशन ये हो सकता है। मैं एडमिशन लेती हूँ जून में, अरे एग्जाम से पहले आप अचानक मेरे दरवाजे बंद कर देते हैं, गेट्स क्लोज कर देते हैं। मैं उसी ड्रेस और यूनिफॉर्म में जून से आपके पास आ रही थी, आप मेरे इम्तिहान के सामने मेरे दरवाजे बंद कर देते हैं
और फिर मुझे कहते हैं कि मेरी मजहबी शनाख्त को पीछे डालिए, अपना बुर्खा उतारिए। देखिए फिरोज साहब, हम साथ नहीं ठहर सकते ना, तो ये मैं ये ऐड करूंगा कि अगले सेशन से हो सकता है कि अगले सेशन में आप मत लगाइए, आप इसको ऐसे चलने देना चाहिए। एग्रीड हम उनको बुर्खा उतारने की बात कहें जो कि सरासर गुनाह है। और अस्मा बहन, हमारा कुरान तो हमारे पर्दे पहले से ही खत्म कर चुका है। हमारे अल्लाह ने कहा है कि हमें अपना नूरानी चेहरा, अपने बाल, जो उसने हमको खूबसूरतियां अदा की हैं, एक मॉडेस्ट तरीके से हम उनको पूरी दुनिया के सामने ला सकते हैं। ना हम गंद का टोकरा है कि हमें अपने आप को छुपाना है, और ना हम ऐसी लिज्जत की चीज है कि मर्दों की रालें टपक जाएंगी। मर्द अपनी रालें कटोरों में इकट्ठा कर ले, हमें उनकी रालों से और उनके ईमान से कोई टेंशन नहीं है, को दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। हिजाब हमारे कुरान ने हमको पूरी आजादी दी है। और इकरा, आप कुरान करती हैं, आपने इकरा सुना है? सबसे पहला लफ्ज है इकरा, पढ़ो। हमारी बच्चियों का सबसे बड़ा फर्ज है इकरा। और हिजाब तो ममनू है कि पर्दा पाप है। किसी भी औरत को दबाना, उसे डरपोक बनाना, उसको लड़ने की शक्ति अपने हिजाब विजाब हमारी जरूरत नहीं है कि अल्लाह ने हमको जवाब दे रही है। जवाब सुन लीजिए अतर साहब। जिस तरह से आज मैंने इनको इसीलिए टीवी डिबेट में जोड़ा है, जिस तरह से तमाम चैनल्स पर ये बैठकर कहते हैं कि कुरान में या हदीस में कहीं भी पर्दे का जिक्र नहीं है। आज हदीस का मैंने जिक्र किया नहीं, क्योंकि मैं हदीस पढ़ती नहीं। देखिए कुरान मुक़द्दस मुतबर्रिका में कुरान की है, अल्लाह ने कुरान भेजा था, उसके बाद की जिंदगी में मैं समझा जो कि नबी के घर में लगाई जाती थी, मोहम्मद साहब के घर में, उनके परिवार को प्राइवेसी देने के लिए, क्योंकि उनके घर में एक दीवार, एक स्क्रीन होती थी। अब हम औरतें क्या दीवारें चारों तरफ, मतलब क्या है? देखिए पहली चीज तो ये मैं एक बात बहुत वजाहत के साथ कहता हूं, सुन लीजिए अमीना, कैसे पहन सकता है कोई? सुन लीजिए ना, अरे सुन लीजिए आप, या नहीं फिर बहुत अच्छी तरीके से डिबेट चल रही थी, बहुत अच्छा मुबाहिसा हो रहा। अस्मा डॉक्टर बहुत अच्छे ढंग से हम बात कर रहे थे, हम कर सकते हैं। देखिए पहली चीज तो लाइक रहा फिद्दीन क़त्तबे रुश्द, ये तो लोगों के अपने ऊपर इख्तियार है कौन इस्लाम को किस तरीके से समझता है। पहली चीज कुरान ने वजाहत के साथ कहा जलाबिहिन्ना, ए नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपनी बीवियों को, अपनी बेटियों को और मुसलमान औरतों को कहिए। ये कुरान की आयत वाज़ेह है, इसमें कोई किसी सूरत में तरद्दुद नहीं हो सकता। इसीलिए कुरान 1400 साढ़े 14 साल उसके होगा, उसमें कोई तब्दीली आज तक, जिसको तब्दीली लोग बदल गए हैं, लोगों को बदलना भी चाहिए, उनको इख्तियार है, लेकिन कुरान जिस सूरत में था उसी सूरत में रहेगा। पहली चीज। दूसरा मामला उद्दीपी की उन बच्चियों का नहीं है। मैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के लफ्जों में एक बात कहूंगा जो उन्होंने 1948 में पार्लियामेंट में कही थी, मैं उसी पे आज भी कायल हूँ। सॉरी, रामगढ़ के इज्तिमा में, मैं इस मुल्क में अपनी छोटी सी चीज को भी नहीं छोड़ूंगा। अगर कोई मुझसे कहे कि मेरी बीवी अपने सर से दुपट्टा उतार दे, मैं इसको भी नहीं छोड़ूंगा। मैं इस मुल्क में उस वक्त से हूँ जब रज़िया सुल्ताना यह हुकूमत करती थी, मैं उस मुल्क में जब से हूँ। अच्छा, ये जितने भी सोकाल्ड लोग, जो लिबरल लोग हैं, औरतों को जो ये नहीं, सुन लीजिए, मैंने बड़े प्यार से सुना है आपको, आप मेरी टीचर नहीं है, मैम, आप सुन लीजिए, सुन लीजिए ना, मैं आपको सुन लीजिए, मुझे सुन लीजिए, खुद डिसीजन लेंगी कि उन्हें नहीं कोई आप नहीं कह सकते उनसे, आप सुनिए मेरी बात, आप अपना हाँ बिल्कुल, मुझमें अरे आप सुनिए तो सही, नहीं कह सकते। हम बिल्कुल कहूँगा, आप अपने घर का निजाम अलग चलाइए, मेरे घर का निजाम ऐसा चलेगा, मेरे घर का निजाम ऐसे चलता है। सुन लीजिए इस चीज को, देखिए चीखने से मसले का हल नहीं है, ये टीवी डिबेट में नहीं है। आप सुनिए पहले मेरी बात को, सुनिए मेरी बात को। पहनने की चीज, हाँ बिल्कुल, हिजाब आपके कहने से थोड़ी खत्म हो सकता है, कुरान की तफसीर आपके कहने से थोड़ी बदली जा सकती है। कुरान जिस हक्कानियत के साथ चल रहा है वो उसी हक्कानियत के साथ चलेगा। कुरान आपके तौर पे थोड़ी चल सकता है,
कुरान की तशरीह हम आपके तरीके से थोड़ी बदल सकते हैं। Who are you? Who are you? Who are you? आप किस तरीके से कहें को आप अपने बेटे को आप अपने बेटे को शॉर्ट बना के किसी दावत में लेके चली जाएंगी? आप मुसलमान औरतों से उम्मीद करती हैं कि वो शॉर्ट पहने, मुसलमान औरतें अपने बाल दिखाएं। आप अपने बेटे को, सुन लीजिए मेरी बात, आप सुनने में मेरी बात में भटक रही हैं, आप भटक रही हैं, मेरी बात सुनिए। आप अपने शौहर को शॉर्ट बना के, आप अपने शॉर्ट को शॉर्ट बना के आदि आस्तीन के कपड़े बना के ले जाइएगा, लोग जोकर कहेंगे। आपकी जरूरत नहीं है, हमें इस्लाम में आपके सूद कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। कुरान की तशरीह में आपकी जरूरत नहीं है। और आप हैं कौन इस्लाम की नुमाइंदगी करने वाली? आपको किसने कहा आप मुसलमानों की नुमाइंदगी करें? किसने कहा मुसलमानों की नुमाइंदगी करें? आप हैं कौन? आप अपने शौहर को और अपने बेटे को, आप अपने शौहर और बेटे को हाफ पैंट पहना के और आदि आस्तीन के कपड़े पहना के किसी शादी में ले जाएंगी, पर आप अपनी बेटी से ये चाहती हैं, आप मुसलमान बच्चों से ये चाहती हैं, लेकिन अपने बेटे को कोट पैंट टाई लगा के पूरा अप टू डेट करके लेके जाती हैं। आप औरत को नुमाइश समझती हैं, बिकॉज यू आर यूज द लेडी जस्ट लाइक ए कमोडिटी। आप उसको शे समझती हैं और हम उसको मस्तूर समझते हैं, हम उसको मस्तूर समझते हैं, आप कमोडिटी समझते हैं। और यही फर्क है। 14.5 साल हो गए, आप जैसे बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग आते रहेंगे। इस्लाम इसी तरीके से चला और इसी तरीके से चलेगा, ये हमसे अल्लाह का हमसे वादा है। आप तो नहीं चल पाएगा। और ये याद रखिए, आपके आखिरी सफर में भी हम ही लोग आपके साथ होंगे और कोई नहीं होगा। हाँ, मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। गर्मा गर्मी का मानी साहिबा, एक सेकंड, मैं थोड़ा सा इसको जरा मैं चाहता हूँ थोड़ा सा एक महज़ब तरीके से बात करें। देखिए, आपने भी अपनी बात कही और हमारे मुझे 10 सेकंड दे दीजिए। अमीना नहीं पहनना है, अमीना बहन आप ना पहने, लेकिन आप सिर्फ 10 सेकंड चाहता हूँ आपको। मैं अहम हुक्म को इस तरह बुरा भला कहकर आप गुनाहगार ना बनिए। आप रेस्पेक्ट करिए और आप हिजाब पहनने वाली लड़कियों की रेस्पेक्ट कीजिए। आप खुद नहीं पहन रही है, मैं दावत देती हूँ आप भी हिजाब पहनिए, जो अपने आप को क्योंकि ये अल्लाह का आप हैं कौन? आप उन बच्चियों की बेइज्जती करने वाली हैं कौन? आपको किसने इख्तियार दिया है? आपको किसने इख्तियार दिया है कि आप उन बच्चियों की बेइज्जती करें? आपको माफी मांगनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए। आप उन बच्चियों की बेइज्जती कर रही हैं, आपको शर्म नहीं आ रही है कहते हुए? आप जैसी खवातीन जब मुस्लिम बच्चों की बोरी लगाई जा रही तब खामोश होकर बैठ जाती है, जब मुस्लिम बच्चों को सड़कों पे रोका जा रहा तब आप खामोश होकर बैठ जाती हैं। आप कुरान अरे आप कुरान के बारे में आप कुछ नहीं जानते, आप कुछ नहीं जानते कुरान के बारे में, आपको कोई इल्म नहीं है। तालीम है। अस्मा साहिबा, जिस तरह से ये बार-बार ये बात कह रही है कुरान के खिलाफ, आप उसको डिटेल से बताइए कि किस तरह से कुरान में कहाँ-कहाँ इसके पर्दे के बारे में जिक्र है। अहज़ाब में बता दिया गया कि मोमिन, देखिए कुरान में सूरह अहज़ाब में वाज़े है कि जब मुसलमान खवातीन घर के बाहर निकलें, अपने ऊपर चादरें ओढ़ लिया करें ताकि वो शरीफ घराने की औरतों की तरह पहचान ली जाएं और सताई ना जाए। युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना, अपने ऊपर अपनी चादरें डाल लिया करो। हमारे ऊपर अपनी चादरें डाल ले, हमारी रेगुलर ड्रेस के अलावा हमारी सुरक्षा करेगी। मतलब चादर आप अपना नाम बदल लीजिए, फिर कहीं भी सुरक्षा करवाइए। जरूरी थोड़ी है कि आप अपने नाम की सुरक्षा। अरे अगर कुरान में इतनी मेरी एक शकील भाई, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर अमीना शेरवानी जैसी खवातीन को कुरान में दफियानूसी बातें नजर आती हैं, इनको पर्दा नहीं करना, मगर ये अपना नाम भी अमीना रखना चाहते हैं, क्यों आपको मालूम है? क्योंकि अमीना शेरवानी जब ये बातें कहती हैं तो लोग ज्यादा सुनते हैं। एक मुसलमान नाम की औरत जो है वो कुरान पे, अरे हमें देखिए बात सुनिए, ये कुरान ही है, ये इस्लामी नाम है जिसकी वजह से आपकी पहचान है, वरना आपकी पहचान कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो आप वसीयत करिएगा कि आप चादर के साथ इस दुनिया से भी मत जाए, वसीयत करके जाइएगा कि आपको जो है वो बगैर चादर डाल के लेके जाया जाए, ये भी वसीयत कर दीजिएगा आप, जब भी आपका चेहरा ढका जाएगा। पैदा क्यों नहीं किया?
हम लोग पेट से हिजाब पहन के क्यों नहीं पैदा हुए? तो इंसान आप नंगा ही बच्चे की आता है पैदाइश के बाद क्या और उसको जब बाहर डाल मरता दिया है तो जाता उसको है? नंगा ही कहीं नहलाया डाल जाता दिया है। तो शरीर आप से करिए, इतना आपको टेंशन आप किस अगर बात अब का? और इफ जितने भी दुनिया के यू काम होते हैं, अरे बच्चे सुनिए भी मेरी हम लोग बहन, नग्न अवस्था में इफ ही यू पैदा सपोर्ट द करते हैं। न्यूट्रिज्म, अगर ये आप नंगेपन को सपोर्ट करते करिए। ये शरीर एक बहुत खूबसूरत चीज है, इसको इंसान ने काली चादरों में ढकने की, ना इसकी नुमाइश करने की जरूरत है, ना इसको काली चादरों में ढकने की जरूरत है। चादर ये होगी, इसमें चादर है, क्या कुरान शर्म का है? हुक्म है, हम वादा लोग क्या कपड़े वदात के पहन कर साथ है। आए थे? आप टोपी पहन कर आए थे क्या? माँ के पेट से दाढ़ी लेकर आए थे क्या? ये अरे चश्मा हुजूर पहन कर अकरम आए थे? सल्लल्लाहु ने हम कहा, सब हुजूर की नंगे ही जात के पैदा बराबर होते किसी हैं, की जात नहीं नंगा है, ही हमारे हुजूर जिस्म से को बढ़ के नहलाया किसी की जाता है हैसियत और मरने के औकात बाद। दुनिया में हमारे नंगा नहीं है। जिस्म हमारा अल्लाह के चादर रसूल से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ढक दिया जाता मोहब्बत है। हमारे बस खून में दौड़ती है। दुनिया क्या की है? हुकूमतें, क्या है? इस ताकतें, बदन में क्या तख्तोताज खाई है? इस वक्त अल्लाह ने ऊपर आ कहा रही है है। ये भगवान बदन, बोल रही हैं। इससे हम आमिना खाएंगे, बाजी, पिएंगे, आप जो जिएंगे, आप तौबा जानते करिए, बचेंगे, तौबा इससे तौबा सारे करिए, बॉडी अल्लाह में से तौबा तमाम करिए, आपका क्या नाम शर्म तौबा है करिए, इसमें? तौबा। आप जो गुफ्तगू कर रही हैं, ना ये बदकिस्मती नुमाइश होगी की जब आप चीज है जैसी और औकात ना के ये लोग इस्लाम दिखाने की की नुमाइंदगी चीज है। अपनी करते हैं। सहूलियत के हिसाब से इसका इस्तेमाल अपने शरीर को हमें करना है। हम नहाने जाएंगे तो क्या कपड़े पहन के जाएंगे? शरीर है, कभी खत्म होगा नहीं ठीक है, आप रेनकोट पहन के नहाइए, हमने आपको थोड़ी मना करा है। देखिए, आपको दावत है, आप ओढ़िए, हम अपनी ताकत को पहचानेंगी और ये हमारा हक है। हम कोई मुल्क में आजादी है। जी जी बोलिए। गर्मी काफी हो गई है, थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि माहौल ठंडा हो। देखिए देखिए शेरवानी साहिबा और मेरे भाई सर, मैं एक बात कहना चाहूंगा। देखिए बिल्कुल सही बात कि आप सब लोग देखिए हमारा मकसद एक ही है, लेकिन इत्तेफाक से हम कुछ लोग टेबल के उस तरफ बैठे हैं, कुछ इस तरफ बैठे हैं, लेकिन बात हम एक ही कर रहे हैं, कहने का अंदाज अलग है। एक बात मैं कहना चाहूंगा और मैं एक ये सवाल एक एक बारी बारी मैं अस्मा साहिबा से, शेरवानी साहिबा से पूछूंगा। देखिए ऐसा है, हैदराबाद का जिक्र है, वहां पर ये जो टेनिस प्लेयर है सानिया मिर्जा, इसके खिलाफ एक फतवा ये दिया गया कि सानिया मिर्जा जो है मतलब खुली स्कर्ट में नहीं खेले टेनिस, कुछ हिजाब लगा के, कुछ ऐसा था, मुझे याद नहीं, अब तो कई साल हो गए, 7-8 साल हो गए। तो एक तो ये दिया गया फतवा। दूसरी बात ये मैं कहना चाहूंगा, प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बड़ा प्यारा वाकया मुझे याद आता है। ये मैंने कहीं पढ़ा था किसी उर्दू के रिसाले में कि ईद का मौका था, कोई खुशी का मौका था, तो आप अपने मतलब घर जा रहे थे, तो वहाँ कुछ बच्चियां जो है मौसीकी में मसरूफ थी, गाना गा रही थी। आपको देखा कि भाई ठीक है, नाना आ रहे हैं, बुजुर्ग आ रहे हैं, प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, आप आ रहे हैं, आपको देख के एकदम साकित हो गई, खामोश हो गई कि अरे अब हमें डांट पड़ेगी और हमसे हो सकता है सजा मिले। तो आप बच्चों के पास गए, आपने बच्चों के सर पे हाथ रखा और आपने कहा नहीं, आप खुशी का इजहार कर रही हैं, जो गीत गा रही हैं आप गाती रहिए, और आप जो है अपने तो इस्लाम तो इतना वाइड होराइजन रखने वाला है, इतना ऐसा नहीं है जिस तरीके से हम तो मैं ये पूछना चाहूंगा शेरवानी साहब आपसे भी, क्या सानिया मिर्जा जो है, क्या उसको स्कर्ट पहन के खेलने दिया जाए, या ये कहा जाए कि कब्र में उसके कीड़े पड़ेंगे, या फिर यह है कि जो कोई पायलट है, पायलट को भी ये कहा जाए, या डॉक्टर को कहा जाए कि ग्लव्स नहीं पहनो, या फिर ये कि बुरके में आप ऑपरेशन करो, या इसमें थोड़ा सा ये चीजें मुताजाद नहीं है, लेकिन इनको मुताजाद बना दिया गया है, जैसे बार बार कह रहे हैं हमारे शकील भाई भी और अथर भाई भी। तो हमें बीच का रास्ता सही, हमें लड़ने की कोई जरूरत नहीं, ये ठंडक में बहस होनी चाहिए, गर्मा गर्मी आ गई कुदरती है, ठीक है, लेकिन हम एक सॉल्यूशन ढूंढ के जवाब देने के लिए कहा जाएगा। जी अस्मा जवाब दे सकती हूँ। जी अस्मा जी आप बहन पहले, फिर शेरवानी। पहली चीज तो जो कुरान के अहकामात हैं और जो अहादीस में है, जो सुन्नत है, 1400 साल से हक और सच बात जो है बता दी गई है, मुसलमान उस पर अमल करते आ रहे हैं। और अगर किसी मामले में हम नहीं जानते तो कुरान का हुक्म है फस्अलु अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम कुछ चीज के बारे में नहीं जानते हो तो उसके एक्सपर्ट्स, उसके उलमा को पूछिए। जैसे सारा फॉरेंसिक मैटर में फॉरेंसिक एक्सपर्ट से पूछा जाता है, कोरोना के मैटर में पल्मोनोलॉजिस्ट से पूछा जाता है, तो दीन और इस्लाम के मामले में भी कुरान की तशरीह, अहादीस और हमारा क्या तरीक़ेकार रहे, इसमें उन हजरात से रहनुमाई ली जाएगी जो जानते हैं और कुरान को इंटरप्रेट कर सकते हैं, उसको समझा सकते हैं। 1400 साल से मुसलमान इसी दीन पर अमल करते आ रहे हैं, कुरान और सुन्नत को, उसकी इताअत और इत्तिबा करते आ रहे हैं। कहीं पर भी
कोई इसमें तजाद नहीं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं, और ये कोई इख्तलाफी मसला नहीं है जैसे कि दूसरे मसलकी मसले हैं। ये बात वाजे और दो टोक है कि अगर हम ईमान वाली बिलीविंग विमेन है, मुसलमान औरत है, तो हमको कहा गया अपने ऊपर चादरें ओढ़ लें ताकि पहचान ली जाए और सताई ना जाए। हमारी सेफ्टी, सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन का इसमें इंतजाम है। तो आप हम उन बच्चियों से करना कि बच्चियों से कहें कि चादर ओढ़ लें, और अपना हम नुकसान सालों से सर ढांपते आए हैं, आपको तो दूसरों जब का तक इसमें क्लास कोई करें नुकसान नहीं। साहब उनके जहन में जो नफरत है ना, वो नफरत जो बिठाई गई है, आप यहाँ बात कीजिए उन लड़कों के बारे में जो गले में जाफरानी शॉल डालकर इन बच्चियों को सता रहे हैं, उनको रोकने की बात कीजिए। गलत है, यहाँ जिम्मेदार ठहराइए, इंतजामिया को कहिए कि उन्होंने क्यों ये मसले को इतना तूल दिया यहाँ पर, उसके बजाय इन बच्चियों को ये कहना कि तुम्हारा तालीमी साल अहम है, ये सरासर हमारी ज्यादती है। रही बात सानिया बीच में रखिए अपने पास, हमें नहीं चाहिए। हमारे कुरान ने हमको पहले दावत दे दी 1500 साल पहले, हम उसी कुरान की दावत को एंजॉय कर रहे हैं। मगर आप लोग का जो कौन से उलेमा, इन उलेमाओं ने तो हमको उल्लू बनाया हुआ है, हमारे धर्म को उल्लू नहीं है, एक उल्लू आप बन रहे हैं। हम उल्लू नहीं है, उल्लू आप बन रहे हैं। उलेमा है, इन्होंने तो दिया गया है, आप हमारे बच्चों को मैं अस्मा डॉक्टर अस्मा भाई शकील भाई बना दिया गया है अस्मा डॉक्टर अस्मा जहरा बच्चे को ये कुरान बताते हैं, कुरान के मायने तक नहीं समझाते कि अल्लाह डॉक्टर अस्मा जहरा मैं एक बात कहना चाहता हूँ। डॉक्टर अस्मा जहरा मैं एक बात कहना चाहता हूँ। देखिए डॉक्टर अस्मा जहरा मैं एक बात कह के मुझको अभी उठना भी है। मैं एक बात कहूँगा, इकबाल ने कहा था फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, और खूब अच्छी फूल जिंदगी की जी रहे पत्ती हैं, से कट हम सकता है इस्लाम को हीरे समझ का चुके जिगर, हैं। और ये जो मर्द अनपढ़ जाहिल नादाब उलेमा कलाम सो कॉल्ड नाजुक हैं, बेअसर। हिंदुओं को अमीना पंडितों की साहबा से और जरूरत इन जैसे होगी, जितने भी मुसलमानों को तबाश मुल्लाओं की कबीले के जीरो लोग हैं, जरूरत है। मैं कुरान उनसे एक बात कहूंगा और अपनी बात खत्म उसको करूँ। पढ़ सुन के लीजिए हम लोग उसको मोहतरम, आपकी समझ आवाज नहीं आ सकते रही। हैं, और हम समझ शेरवानी गए साहबा बात हैं। सुनिए, अब आप शेरवानी साहबा बात सुनिए, आपकी बात नहीं सुन पा रहे हैं। हैं हम लोग। सुन लीजिए मेरी बात, अपनी आखिरी बात कह के खत्म करूंगा। दुनिया के सबसे सच्चे इंसान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी हजरत फातिमा से कहा था, और मेरा ये ईमान है, जिसका ईमान नहीं है उसको ये इख्तियार है, वो किसी मठ में जाए, किसी गुरुद्वारे में जाए, किसी कॉन्वेंट में जाए, ये उसका इख्तियार है। Like the commodity or the like of the piece of show, तो उनको ये इख्तियार है। मैं कहूँगा अल्लाह के रसूल ने अपनी बेटी से कहा था, बेटा इस बात को सुन ले, हर कच्चे मकान में, हर पक्के मकान में कोई इज्जत से माने या जिल्लत से माने, बात तेरे बाप की ही मानी जाएगी इंशाअल्लाह ताला। ये अल्लाह के रसूल की हदीस मुबारक है। और कुरान ने कहा वइज़ाल हक़ु वज़ाक़ल बातिला इन्नल बातिला कान ज़हूक़ा, हक आया और बातिल गया, कि बातिल को जाने के लिए हजारों शेरवानी साहबा आएंगी, हजारों लोग आते रहेंगे, बेनामो निशान भी हो जाएंगे, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वही रहे। और इनके मैं कहता हूँ, आप वसीयत करिएगा कि पूरी जिंदगी आपने अपना चेहरा दिखाया है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप एक एलानिया वसीयत करिए कि अल्लाह ना करे आपकी उम्र बहुत दराज हो, खुदा आपको लंबी उम्र अता करे, सेहत के साथ आप मेरी बहनें सेहत के साथ रहें। लेकिन ये वसीयत करिएगा कि मुझको बगैर किसी चादर के, कपड़ों में का जो भी हो, लेकिन मेरा चेहरा ना ढका जाए, चादर ना डाली जाए, क्योंकि मैं पूरी जिंदगी कुरान के हुक्म के खिलाफ रही और बाद में भी दिखाना चाहती हूँ कि मैं बगैर चादर दुनिया से जाऊंगी, मुझको बड़ी खुशी होगी। आई अप्रिशिएट योर बिजनेस बिकॉज नाउ यू आर प्रूफ कि यू आर इन ए कम्युनिटी, यू आर नॉट ए मुस्लिम वुमेन, यू आर जस्ट लाइक यू अपने आप को आप एक शोपीस की तरह मेरी बहन शोपीस नहीं। आप बयाबरू कर रही हैं, आप कर्नाटका की बच्चियों को बयाबरू कर रही हैं, आप उन बच्चियों को जो अपने हक के लड़ रही हैं, आप उनके बारे में तरह आप जरूर कुरान कुरान पढ़े, हमारी बहन के अहकामात को पढ़े, आप